हाय गाइस। 100 करोड़ की बाहुबली जीत। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान में भारत ने स्थापित किया एक बड़ा मुकाम। आपको बता दें कि आज भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हासिल किया। आइए जुड़ते हैं फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस डॉक्टर सुचिन बजाज से और जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बारे में उनके विचार। बहुत बहुत बधाई हम सभी को इस अहम मुकाम तक पहुंचने के लिए। पिछले साल जब कोरोना आया था तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम इसके बारे में कुछ भी जानते हैं, क्या इलाज करना है, कैसे मरीजों को संभालना है। लेट अलोन हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि एक वैक्सीन इतनी जल्दी बन जाएगी। मीज़ल्स वैक्सीन का कहा जाता था इससे पहले कि बहुत जल्दी डेवलप हुई है, बहुत कम सालों में हुई है, और उसको डेवलप करने में 10 साल लगे थे हमें। टाइफॉइड की वैक्सीन को डेवलप करने में 100 साल से ज़्यादा लगे। और बहुत सारी बीमारियां अभी भी ऐसी हैं, मलेरिया है जिसकी कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, कई सालों से हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये 1.5 साल में वैक्सीन बन भी गई और 100 करोड़ लोगों को इंडिया में लग गई। टोटल वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 700 करोड़ वैक्सीन लगी हैं, जिसकी 1/7 डोजेज़ हमने लगा ली हैं 100 करोड़ लोगों को। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है कि भारतीय हेल्थ केयर सिस्टम की अब आदत बन गई है एक मौकरी बनाने की सब लोगों की। जो लोग भी घबराते हैं देख के कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। हमने स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट किया, हमने पोलियो को एलिमिनेट किया जब ये बहुत चल रहा था कि इस भारत ही ऐसा रह गया जिसमें पोलियो फैल रहा है। जब HIV आया था वर्ल्ड में तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत में तो ये एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा और भारत एक कैपिटल ऑफ HIV बन जाएगा। इतना प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, बट हमने उसको भी कंट्रोल किया। और इसी तरह जब कोरोना आया और स्पेशली जब हम सेकंड वेव से लड़ रहे थे, डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर पूरा तहलका मचा रहा था, तो पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही कंसर्न और कॉन्स्टर्नेशन से देख रही थी कि क्या होने वाला है, कैसे संभालेंगे, भारत ये वायरस सबको देगा, आगे क्या होगा। बट आई थिंक एक बहुत बड़ा जवाब है सबके लिए कि हम लोगों ने एक पूरी वैक्सीन एक फ़ेज़ 1 से स्टार्ट करके खुद बनाई है। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। एग्जीक्यूशंस बहुत अच्छी की हैं हमने वैक्सीन्स की, बट वैक्सीन डेवलपमेंट में कभी इंडिया का नाम नहीं रहा। तो वैक्सीन पूरे नए सिरे से इंडिया में बनाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो दूसरी वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड में बनी हुई, उसके ट्रायल्स होने से पहले ही हमने अपने रिस्क पर उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इंडिया में, पुणे में। और बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि उसके भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। और ना सिर्फ भारतीयों को वैक्सीन दी जा रही है, बट पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई की गई हैं। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये सबके लिए। राइट फ्रॉम डेवलपर्स, साइंटिस्ट, प्रोड्यूसर्स, आशा वर्कर्स जो गांव-गांव गई वैक्सीन लगवाने, सारे डॉक्टर्स, सारे पैरामेडिक्स, और स्पेशली जो टेक्निकल लोग हैं जिन्होंने बैकग्राउंड में काम किया, कोविन ऐप बनाया। इतना हाईली टेक्निकल ऐप पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अभी भी आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं कोरोना के वैक्सीन के लिए। और यहाँ हमें कि वैक्सीन लगते ही मिनटों में हमारे पास बार कोडेड सर्टिफिकेट आता है जो कहीं से भी एक्सेस और वेरीफाई हो सकता है। हम वैक्सीन की अपॉइंटमेंट्स भी उस ऐप पर ले सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई सबको। लेकिन ध्यान ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस अभी भी नहीं बनती हैं, क्योंकि सेकंड डोज अभी भी सिर्फ 34 करोड़ लोगों को लगी है। और ये जो गैप है 100 करोड़ और 34 करोड़ का, इतना बड़ा गैप किसी और देश में नहीं है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में। तो सेलिब्रेशंस को थोड़े दिन और रोकना होगा तक जब तक कि सबको 2 डोज ना लग जाएं और हम सुरक्षित ना हो, क्योंकि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। और ये हमने मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली देखा था जब फर्स्ट वेव के बाद हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे, हम सब अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि हम जीत चुके हैं, हमने कोरोना को हरा दिया। और उसके बाद इतनी ख़तरनाक सेकेंड वेव आई जिसने पूरे उत्तर भारत में मुझे लगता है इतने डार्क डेज मैंने कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में। बहुत ही बुरा था। तो होपफुली ऐसा ना हो, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली फेस्टिवल सीज़न में। तो अपनी सेकेंड डोज जल्द से जल्द जाके लगवाएं जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट आती है। और जब तक सब लोगों को वैक्सीन ना लगे तो SMS जिसको हम कहते हैं सैनिटाइजेशन, मास्क
और सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मिल के इस वायरस को हराएं। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैक्सीन मेकर्स, डेवलपर्स और डॉक्टर्स की है, उतनी ही हम सबकी एज अ कम्युनिटी कि हम थर्ड वेव को ना आने दें और जल्द से जल्द नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल पड़ें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया डॉक्टर प्रसाद। जाते जाते हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ शब्द। जी, ऑफ कोर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ही ये सारा कमाल करके दिखाया है और मुझे लगता है कि सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन था कि जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना शुरू हुआ और 2nd of February से सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन मिलना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। इससे दिखाया जाता है कि सरकार भी ध्यान रख रही है कि सब लोग हेल्दी रहें। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम है और आप अपना ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि देश को अभी भी आपकी ज़रूरत है। हमें अपनी कमर कस के रखना है कि कहीं थर्ड वेव आ ना जाए और अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना है। तो आप सबके लिए पार्टी तो ड्यू है बट थोड़े दिनों बाद। थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े सेहतशाला से। सेहतशाला, आपकी सेहत का साथी।